सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अविकारी शब्दों का अगला भेद, जिसका नाम है समुच्चय बोधक, लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम जानेंगे कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है अथवा उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि चूँकि ये जो विषय है हम अविकारी या अव्यय के भीतर पढ़ रहे हैं, तो बार बार आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि अव्यय अथवा अविकारी शब्द क्या हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कभी भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता या कभी भी इनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो पिछले वीडियोस में हमने इसके जो शुरुआती भेद हमने बताए थे कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम करने वाले हैं तीसरा भेद, समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का अर्थ ही होता है गुच्छा, समूह, जोड़। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ आ रहा है? जोड़ देने वाला। कि जो शब्द दो वाक्यों को या उनके वाक्य के जो अंश हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हीं को आप अंग्रेजी में कंजंक्शंस के रूप में जानते हैं। आपको मैं अंग्रेजी के रूपांतर इसलिए दे देती हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें अंग्रेजी में आपने पढ़ी हुई होती हैं या आप उनसे ज़्यादा परिचित रहते हैं, तो शायद कहीं आपको याद रखने में सरलता रहे। तो इन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। और कंजंक्शंस या समुच्चय बोधक जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा, सरल, सहज और इतना स्कोरिंग विषय रहता है कि बच्चों के पूरे पूरे अंक इसमें आ जाते हैं। कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के तौर पर। किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, या, यद्यपि, और तो सबसे अधिक मुझे लगता है कि प्रयोग में आने वाला समुच्चय बोधक शब्द है। तथापि, बल्कि, अन्यथा, कि, जो कि, मगर, ये सभी जो शब्द हैं समुच्चय बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। अब जल्दी से कुछ वाक्यों को भी लेकर हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि और अधिक आपको स्पष्ट हो जाए ये बात। सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। यहाँ क्या हुआ? और सूरज निकला एक वाक्य था, पंछी बोलने लगे अन्य वाक्य था, परंतु हमने दोनों को जोड़ दिया। किसका प्रयोग करके? और का प्रयोग करके, है ना, कि सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। पेड़ पर चिड़िया बैठी थी कि बिल्ली आ गई। ध्यान दीजिएगा, मैंने कि बोला, कि नहीं बोला। तो आपको सदा याद रहेगा कि क में छोटी ई की मात्रा लगाने पर कि जो शब्द है वह सदैव दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात कि एक समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण है ना। अब तुम कुछ बोलोगे या मैं कुछ कहूँ? या, यहाँ पर हमने दो वाक्यों को या से जोड़ दिया। पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। अन्यथा, बारिश आ रही थी इसलिए रेलगाड़ी देर से आई। इसलिए, मेघा, रुचि, रेखा और कविता बाजार की ओर चल दी।
अब यहाँ पहले वाला और तो क्या है, समुच्चय बोधक, लेकिन दूसरा नहीं है, उसमें सिंगल एक अकेली मैंने मात्रा का प्रयोग किया और, ठीक है। वह संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक नहीं, याद रखिएगा। तो ऐसे कोई भी जो वाक्य हैं, मैंने आपको इतने सारे अभी बताए, काम करो जिससे तुम सफल हो सको, जिससे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़े बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि। तो ये सभी जो शब्द हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं और अव्यय का एक भेद है। अगली वीडियो में हम अविकारी शब्दों या अव्यय के अगले भेद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।